और बात नीट यूजी की करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नई मेरिट लिस्ट आने वाली है। उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आ गया है, जिसमें कहा गया है कि इसकी परीक्षा दोबारा नहीं होगी क्योंकि गड़बड़ी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नीट यूजी के असफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिन्होंने दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। वहीं अदालत का ये फैसला एनटीए और केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो आलोचना झेल रही थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फिर से दोहराया कि परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर नई मेरिट लिस्ट आएगी और काउंसलिंग भी शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही एनटीए फाइनल मार्कशीट 1-2 दिनों के अंदर प्रकाशित कर देगा। वो स्वास्थ्य विभाग या एनएमसी के पास चला जाएगा। एनएमसी जल्दी से जल्दी उसकी काउंसलिंग शुरू करेगा। अच्छा, हमारी भरोसा दी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता की क्या राय है और विपक्ष सरकार पर क्या आरोप लगा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। अदालत में जिन याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने की अपील की थी, उन्होंने जांच एजेंसी की कार्यशैली पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि सरकार ने एनटीए को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए। अगर अदालत ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया होता तो ये फैसला देश के लिए एक नजीर बनता। लगता है जांच एजेंसियों ने पूरी तरह से जांच के जो तथ्य थे वो सामने सुप्रीम कोर्ट के नहीं रखे होंगे, क्योंकि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम करती है और सरकार एनटीए को बचाना चाहती है। अदालत के फैसले पर पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा ने क्या कहा, सुनिए। इस चीज का मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फेस लॉस, एक जो ट्रस्ट होता है ना जी पूरे देश के स्टूडेंट्स का, वो इस सरकार के ऊपर बिल्कुल खत्म हुआ है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद एनएसयूआई भी सड़क पर उतरी थी। संगठन ने कहा कि एनटीए सिर्फ नीट ही नहीं बल्कि दूसरी परीक्षाओं को लेकर भी सवालों के घेरे में है। और भी तमाम पेपरों में, सीयूटी में भी है, नेट के पेपर का आपके सामने है। तो मेरी सरकार से मांग है इमीडिएटली एनटीए को बैन करा जाए।